हेलो एवरीवन। हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि बेन 10 की सीरीज़ में अल्टीमेट एलियंस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब यार अल्टीमेट एलियंस सीरीज़ में ना अल्टीमेट एलियंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि हर किसी को बेन 10 की अल्टीमेट एलियंस सीरीज़ में अल्टीमेट एलियंस को ही देखना था। इनफैक्ट ओमनिवर्स सीरीज़ में भी हमें अल्टीमेट एलियंस ही देखने थे। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अल्टीमेट एलियंस से रिलेटेड 7 बिगेस्ट मिस्ट्रीज़। एंड हाँ, आज की वीडियो में हम लोग इन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व भी करने वाले हैं। अगर तुम्हें भी अल्टीमेट एलियन पसंद है तो डेफिनेटली ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड इस वीडियो को पूरा देखे बगैर कहीं पर भी मत जाना। तो फिर चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट कर लेते हैं। तो मिस्ट्री नंबर 7, ब्लू फायर। हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो सॉन्फायर है उसकी जो फायर है उसका कलर नॉर्मल फायर जैसा ही होता है, लेकिन जब वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में जाता है, मतलब अल्टीमेट सॉन्फायर बन जाता है, तब जो उसकी फायर है उसका रंग जो है वो ब्लू हो जाता है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो देखो, अगर मैं रियल लाइफ के लॉजिक के अकॉर्डिंग जाऊँ तो रियल लाइफ में जो ब्लू फायर होती है वो नॉर्मल फायर से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड इसी लॉजिक को बेन 10 की सीरीज़ में भी दिखाया गया है। मतलब अल्टीमेट सॉन्फायर जो है वो नॉर्मल सॉन्फायर से ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसके पास ब्लू फायर दी गई ताकि ये दिखा सके कि अल्टीमेट सॉन्फायर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो इसी से तुम ये समझ सकते हो कि आखिरकार बेन 10 शो में कितना ज़्यादा लॉजिक लगाया जाता है। मिस्ट्री नंबर 6, हाउ अल्टीमेट वाइल्डमर्ट कैन टॉक। हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो नॉर्मल वाइल्डमर्ट है वो बात नहीं कर सकता है, लेकिन जो अल्टीमेट वाइल्डमर्ट है उसके केस में ऐसा नहीं है। अल्टीमेट वाइल्डमर्ट जो है वो बात भी कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर इस मिस्ट्री को सॉल्व करूँ कि आखिर अल्टीमेट वाइल्डमर्ट क्यों बात कर सकता है, तो इसके पीछे का रीज़न काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि अल्टीमेट वाइल्डमर्ट के पास वोकल कॉर्ड है। हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि ह्यूमंस बात इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ह्यूमंस के पास वोकल कॉर्ड होता है। ना मैं भी बात इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वोकल कॉर्ड है। ना अगर मैं बात करूँ वाइल्डमर्ट की, तो वाइल्डमर्ट के पास वोकल कॉर्ड नहीं होता है, लेकिन जो अल्टीमेट वाइल्डमर्ट है उसके पास वोकल कॉर्ड आ जाता है। एंड ऐसा होता है एवोल्यूशन के चलते। जो अल्टीमेट्रिक्स है वो वाइल्डमर्ट को आर्टिफिशियली इवॉल्व करती है, एंड इसी के चलते उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। एंड इतने सारे चेंजेस होने के चलते उसके पास वोकल कॉर्ड भी आ जाता है। ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वाइल्डमर्ट को हर कोई बोलते हुए सुनना चाहता था। मिस्ट्री नंबर 5, अल्टीमेट एलियन एक्स। हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि हम सभी लोग अल्टीमेट एलियन एक्स को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अल्टीमेट एलियन एक्स कैसा होगा, वो कितना पावरफुल होगा, ये सारी चीज़ें देखने के लिए तो हर एक बेन 10 फैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन अब तक हमें बेन 10 की सीरीज़ में अल्टीमेट एलियन एक्स नहीं दिखाया गया है। तो क्या अल्टीमेट एलियन एक्स असलियत में एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं? क्योंकि जो सेलेस्टियल सेपियन स्पीशीज़ है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो आखिरकार उसे और कितना ज़्यादा पावरफुल किया जा सकता है? देखो, अल्टीमेट एलियन एक्स जो है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। अगर बेन चाहे तो अल्टीमेट एक्स की हेल्प से अल्टीमेट एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म तो हो सकता है, लेकिन क्या रियल लाइफ में अल्टीमेट एलियन एक्स पॉसिबल है? मतलब कि क्या सेलेस्टियल सेपियन जो है वो इवॉल्व हो सकते हैं? देखो, हमें दिखाया गया था कि जो सेलेस्टियल सेपियंस है वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में रहते हैं, जहाँ पर टाइम तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हालांकि ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलत भी हो जाती है, क्योंकि अगर सेलेस्टियल सेपियन जो है वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में बेबी होते हैं एंड बाद में यंग हो जाते हैं, तो वहाँ तो टाइम एग्जिस्ट करना चाहिए ना। देखो, ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन सेलेस्टियल सेपियन के ऊपर भी टाइम का असर होता है, एंड जो सेलेस्टियल सेपियन है वो भी बूढ़े होते हैं। अगर मैं बात करूँ सेलेस्टियल सेपियन के बारे में, तो सेलेस्टियल सेपियन जो है वो आगे चलकर इवॉल्व हो सकते हैं। मतलब अभी जैसे सेलेस्टियल सेपियन उससे ज़्यादा पावरफुल सेलेस्टियल सेपियन आगे हमें देखने मिल सकते हैं। एक और थियरी ये कहती है कि जब सारे के सारे सेलेस्टियल सेपियन अपनी पावर को एक साथ कंबाइन कर लेंगे तब एक अल्टीमेट सेलेस्टियल सेपियन पैदा हो जाएगा। एंड ये जो अल्टीमेट सेलेस्टियल सेपियन होगा ये बस अपने एक ही थॉट से पूरे के पूरे ओमनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता होगा। मिस्ट्री नंबर 4, रेड आइज़। हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड में हमें सेंटिएंट अल्टीमेट एलियंस देखने मिले थे, लेकिन तुमने अगर नोटिस किया होगा तो सारे के सारे सेंटिएंट अल्टीमेट एलियंस की जो आंखें थी वो लाल कलर की थी। अब ऐसा क्यों था? हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब भी कोई यूज़र ऑमनिट्रिक्स को यूज़ करता है तब उसकी जो एलियन की आंखें होती है वो अलग अलग होती है। लाइक अल्बीडो के एलियंस की जो आंखें होती है वो रेड कलर में होती है, जबकि हमारे जो बेन के एलियंस की आंखें हैं वो ग्रीन कलर में होती है। ग्वेन के एलियंस की आंखें पर्पल कलर में होती है। तो आखिरकार सेंटिएंट अल्टीमेट एलियंस की जो आंखें थी
वो आखिर रेड क्यों थी, जबकि उसे तो ग्रीन होना चाहिए था, क्योंकि उस समय अल्टीमेट्रिक्स का जो यूज़र था वो था बेन। देखो यहाँ पर मेरे पास एक थियरी है। एक्चुअली में ये थियरी ये कहती है कि सबसे पहला जो अल्टीमेट एलियन था वो था अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर, जिसे कि यूज़ किया था अल्बीडो ने। तो जब अल्बीडो ने अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर को यूज़ किया था तब अल्टीमेट्रिक्स में सेंटिएंट अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर क्रिएट हो गया था। एंड इसीलिए जब बाद में जितने भी अल्टीमेट एलियंस जो है वो सेंटिएंट अल्टीमेट एलियन बने, उन सारे के सारे एलियंस की जो आँखें थी वो रेड कलर की थी, क्योंकि जो सबसे पहला अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर था उसकी आँखें रेड कलर की थी, इसीलिए बाकी सबकी भी आँखें रेड कलर में हो गई थी। ना ऐसा भी हो सकता है कि जो रेड आइज़ है ये दिखाती है इनकी इविलनेस को। तो मुझे नहीं पता, मेरे पास ये बस 2 ही थियरीज है। मिस्ट्री नंबर 3, अल्टीमेट्रिक्स सिंबल। ना हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब भी बेन किसी अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तब जो ओमनिट्रिक्स के सिंबल के ऊपर एक क्रॉस साइन आ जाता है। लेकिन अगर तुमने अल्टीमेट ग्रे मैटर को ढंग से देखा होगा तो अल्टीमेट ग्रे मैटर जो है उसके ओमनिट्रिक्स के सिंबल के ऊपर क्रॉस साइन नहीं आता है, मतलब वो अल्टीमेट्रिक्स के सिंबल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? देखो इसके लिए भी मेरे पास एक थियरी है। देखो ये थियरी ये कहती है कि अल्बीडो ने ही अल्टीमेट्रिक्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि जब वो उसके अल्टीमेट फॉर्म में जाएगा तब वहाँ पर कोई भी अल्टीमेट्रिक्स का जो क्रॉस साइन है वो नहीं आएगा, क्योंकि अल्बीडो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी अल्टीमेट फॉर्म में रहता था, इसीलिए उसे अल्टीमेट्रिक्स का जो सिंबल है वो पसंद नहीं होगा, उसे उसके चलते प्रॉब्लम हो रही होगी, इसीलिए उसने अल्टीमेट्रिक्स के सिंबल को हटा दिया होगा। क्योंकि अल्बीडो ऑलरेडी जीनियस एंड उसी ने ही अल्टीमेट्रिक्स को क्रिएट किया है, इसीलिए वो ऐसा कर भी सकता है। नाउ ये बस एक थियरी है एंड एक्चुअली में जो थियरी है मुझे बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग लग रही है। तो मिस्ट्री नंबर 2, हाइट। हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब भी बेन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके अल्टीमेट फॉर्म में जाता है तब उसका जो अल्टीमेट फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसकी कभी भी हाइट नहीं बढ़ती है। इनफैक्ट जो ह्यूमंगोसॉर है वो अपनी हाइट को 12 फीट से लेकर 60 फीट तक इंक्रीज़ कर सकता है, मगर जो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब तुम समझ रहे हो ना, हाइट को बढ़ाने के बजाय हाइट को कम करने की साजिश चल रही है। लेकिन जब बात आती है अल्टीमेट वेबिक की, तब जो अल्टीमेट वेबिक है वो नॉर्मल वेबिक से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है, 2 या फिर 3 गुना ज़्यादा, या फिर इससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों होता है? मतलब बाकी सारे एलियंस की तो हाइट नहीं बढ़ती है ना, इसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? एंड हाइट बढ़ने के चलते ऑब्वियसली उसकी पावर सबसे ज़्यादा बढ़ती है, मतलब किसी भी नॉर्मल एलियन के अकॉर्डिंग उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आखिर इसकी हाइट क्यों बढ़ती है? देखो जो टोको स्टार होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वो जाने जाते हैं उनकी हाइट के लिए, एंड उनके एवोल्यूशन में उनकी जो हाइट है वो लगातार बढ़ती रहेगी। इसीलिए अल्टीमेट्रिक्स ने जब अल्टीमेट वेबिक को क्रिएट किया तब अल्टीमेट वेबिक की जो हाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। मिस्ट्री नंबर 1, स्पाइडर लेग। हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब अल्टीमेट एलियन सीरीज़ में स्पाइडर मिकी को दिखाया गया था तब उसके पास स्पाइडर लेग्स थे, लेकिन जब ओमनिवर्स सीरीज़ में हमें अल्टीमेट स्पाइडर मिकी को दिखाया गया तब उसके पास स्पाइडर लेग्स नहीं थे, बल्कि उसके पास स्पाइडर आर्म्स थे। तो आखिरकार ऐसा क्यों था? देखो इसका होने का पीछे का रीज़न था, ओमनिवर्स सीरीज़ में जो अल्टीमेट एलियंस हमें दिखाए गए थे वह हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट एलियंस थे, जबकि जो अल्टीमेट एलियन सीरीज़ में हमें अल्टीमेट एलियंस दिखाए गए थे वो नॉर्मल अल्टीमेट एलियन थे। इसीलिए जो दोनों अल्टीमेट एलियन थे ये एक दूसरे से डिफरेंट थे, इसीलिए अल्टीमेट स्पाइडर मिकी के पास स्पाइडर लेग्स नहीं थे बल्कि स्पाइडर आर्म्स थे। ना ये चीज़ हमें बता दी गई है कि अगर जो बेन है वो ओमनिवर्स सीरीज़ में अल्टीमेट स्पाइडर मिकी में ट्रांसफॉर्म होगा तब उसके पास स्पाइडर लेग्स नहीं बल्कि स्पाइडर आर्म्स ही होंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। होपफुली तो वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। तुम्हें वो चाहिए तो आकर ले लो। नहीं।